तुमने शुगर के डर से मिठाई बंद कर दी, बीपी के डर से नमक बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल बंद कर दो, अरे भगवान के डर से हराम को खा, वो बंद नहीं कर रहा है। मानो वो जैके तई खा रहे काय। दो तीन संपत्ति बहुत खराब होते हैं, एक गैया की, एक भैया की। अपनी आत्मा पे हाथ धर के बताओ, तुम्हारी औलाद कुत्तों घाई निकल गई कि नहीं निकली? बिल्कुल। तुम तो अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के कहो, ये तो ठोक बजा के हमारी कथा ऐसी नहीं ले जज्जो। आदमी 20 रुपया को मटका भी ले तो घेरों से ठोका था, कट कट क्यों फूटो तो नहीं जा। तो हम तुम्हें जिंदगी की अनमोल चीज दे रहा है, एक भी ठोका के ले जज्जो। दारू को पैसा, जितने ये दारू बेच रहे हो ऐसे मारो हो। अब तो तुम खूब सिसिया में पानी मिला मिला बेच रहे। विपिन बिहारी की गारंटी कहाई, जितो तुमने पानी दारू में मिला के बेचो है, अगर उतना ही ग्लूकोज की बोतलें ने चढ़ जाए तो हुआ नाव बदल दी वो आखिरी में। जितनो पानी तुम मिला रहे भगवान उतना ही चढ़वा दे आखिरी में। जा को को हिसाब। जय जय महाराज, दंडवत विराज। राम राम। जय 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 भैया, जय 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 जय। सब देवताओं को जय जय विराज। राम 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 राम। हाल सीधा ही है रे। नेचे तो अच्छी है, कहा भैया टेंट वाले ये तो सही मान। आ गो है जो पर्चा पहले आओ तने सरक और ही बच जाए आगे को। दुबे जी कह रहे हैं अम्मान ने पर है दद्दा जी और कमेटी बारी आए कम कर लिफाफा में गड़बड़ी कर रही तो इन्होंने से नहीं बिगाड़ सका। दद्दा जी यही बने हैं कल लिफाफा मान जा रही महाराज के पीछे न जो कम कर ले कछु सरक आवता ना न जी क्यों और महाराज तुम्हारी को मान तक होने होते। श्री राम जानकी मंदिर देदपोन पाठशाला से पूज्य महाराज जी और सभी विद्यार्थी पधारे हैं। खूब खूब मान है। हाँ तनक सके और वज्जा हम कहते बिल्कुल न सर को माई की माई हो जा। इन्होंने लगे कि हमारी चल रही है। माँ साहब भी देख रहे हैं कि हाँ देखो जो ना हमारी मान रहे हैं बात। समझो भज्जा कल विदाई की घड़िया है। राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात चल रही थी भाई की संपत्ति और गैया की संपत्ति। जितने जे चरनोई भूमि पे कब्जा ठोके हो तुम्हारी ऐसी का थुज्जे यार कि ने तो तुम मर हो और न जी पे हो। तुम कितना जितनो चरनोई भूमि को अपने पास रख पाओ सो रख ले अबे, और जोंदना भगवान ने बाईपास करा पाओ
सोने बाई के पास बचने ने पापा के पास डॉक्टर ले जे नागपुर के सबरो। चरनोई भूमि में जितनी बालें निकल रही हो धान की के पिसी की, तुम लगा ले अबे छल्ली। कहूं भगवान ने एक छल्ला डरवा दो तो पूरी छल्ली धान की साली चौका में बेच के वो छल्ला डरवा हो और वो छल्ला को नहीं रे ठिकानो कि सक्सेज हो रहा हो कि नहीं। सो छल्ली चली गई छल्ला में और फिर इमरती के छल्ला बने हैं और पूरे रिश्तेदार घुटी दे देखे हैं 13 में। गाय के नाम का पैसा कैसा होता है पता है? ये सब विद्वान विराजे हैं। एक चंडालन, शब्द ध्यान से सुन जाइयो, एक चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खुपड़िया में कौवा को मांस शराब में पका रही थी। सब नष्ट ही चीजें हैं कि नहीं में? सबसे खराब मांस होता है कौवा को, सबसे अपवित्र आग मानी जाती है मरघट की। तो एक चंडालन मरघट की आग में मनुष्य की खुपड़िया में शराब में कौवा को मांस पका रही थी और एक पत्ता से ढांके थी। उस समय वहां से एक महात्मा निकले और चंडालन से बोले कि चंडालन जा बताओ इस भोजन से नष्ट और भोजन का हो सका, और तुम भोजन ढांके काहे हो? भोजन ढांके काहे हो? भोजन में भी बहुत सावधानी रखेंगे भैया हरो। हमें तो ऐसी भावई बनी जे के घरे भोजनो जे हैं वो थाली बाद में धर है, कैमरा पहले लाए फोटो खींचवे। जा बड़ी है शानदारी है। तो हम तो स्पष्ट कह देते के फोटो खींचने मुतई कुआरा छोड़ दे तुम्हारे घरे। का जरूरी है तुम्हें भोजन की? भोजन जितना गुप्त हो, भोजन का नियम है जिसके घर में, और ये हमारी बातें आए नोई, महाभारत को शांति पर उठा के पढ़ो। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कही है ये बात है कि जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करत हों, ओके घर में कबू धन की कमी नहीं आ सके। दो भाई अगर एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं तो उसके घर में धन की कमी नहीं आ सकती। जिसके घर में बेटी अपने पिता को अपना जूठा खिलाए, कबू कब अगर बिटिया रोटी खा रही हो तो एक कोराव को जूठो खा लियो थाली में से उठाकर। जो पिता अपनी बेटी का जूठा खाता है उसकी अकाल मौत नहीं होती। अगर अकाल मौत के योग भी होए तो टल जाते हैं बिटियों की जूठन में, इतनी दम है। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में खा रहे हों, अब तो घर ही घर खंगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अरे दद्दा, अपने अपने कमरा में लाई थाली, वे उनको खुआ रहा है, वे उनको खुआ रहा है। हम तो ब्याह व्याह में देखत रहे तमाशे। अच्छा जाने तो पड़ता ही है शादी आदमी ने जाओ, सो आदमी के घमंड होगा, बड़े पंडित जी आओ, रिश्तेदारों के चाहे कितना दूर हो तो जाने पड़ा न भी कहता काय खो मोरो खो चीन हो।
अच्छा हम कहो जैसे ते कथा कर रहे 200 किलोमीटर रात में जाने पर तो को 12 बजे पहुंचे। हम ज्यादातर पहुंचते हैं जयमाला के बाद को के तभी आऊं। जब के अच्छा वह गार्डन में लगा थे टेबल लड़का लड़की की खाना की। फिर देखो तुम तमाशे, मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेपला के सो मुंह फटाओ। जब के पहुंच गओ कैमरा बारो कहने लगे थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा गर्दन नीचे, थोड़ी सीधी करो। उत्ते में पता लगे रस रस पूरो बगर गाओ, मोड़ा के लो गुल्ला लाए। बताओ पति को अपनो झूठों ने खुआऊ करे। आज बिल्कुल बई बई कथा विवारिया है। तो वो चंडालन मरघट की आग पर मनुष्य की खुपड़िया में गैया कौआ का मांस पका रही थी और कपड़ा से ढांके थी। एक संत निकले, बोले जा बताओ अब ये पे कौन की नजर पर है कि जो भोजन खराब हो जाए। तो वह चंडालन बोली कि महाराज अगर यहां से कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया जिसने गैया के नाम का 1 रुपया खा लिया हो, अगर उसकी दृष्टि इस भोजन पे पड़ गई तो मैं इस भोजन को त्याग दूंगी, फिर करूंगी नहीं, इतना पवित्र हो जाएगा। तुम तो पूरी गैया की जमीन खा गए, तुम्हारी कागत हो जाए। ऐसे मारो हो रे कि दुनिया तमाशो देखे, ध्यान रखियो। आदमी आजकल हम कहते महाराज अब गन्ने फसल खा रही, बेईमान ने तुम्हारा मुंह बसानो। गन्ने तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गन्नों की खेती खा गए। तुम धर्मात्मा बने फिर रहे। किसी में चलाओ हार्वेस्टर, अपनो हिस्सा तुमने निकालो और दही मिला के सीख। तुमने हजारों चिंटा बार दे, हजारों चिंटी बार दई, तुम धर्मात्मा बन रहे। आज तो तुम खेत में आग लगा रहे और जो ना भगवान तुम्हारे जीवन में आग लगे है तो दुनिया में कोई बुझावे वारो न रहे। ध्यान रखिए 6 प्रकार के आताताई बताए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा जो आताताई है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा पापी, ये पृथ्वी नदियों के बोझ से दुखी नहीं होती, पहाड़ों के बोझ से दुखी नहीं होती, पर जब कोई आग लगाने वाला इस धरती पे चलता है तो धरती कांप जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा पापी है आग लगाने वाला। तुम्हारे खेतों में ये में ये दद्दा बेचारे गरीब आदमी हो, खाए ले रहे, बड़े आदमी के जाओ खेत में आग लगा दियो, बिल्कुल नहीं लगा। जोरे जितने मजूरी करा तो जो तुम खुद ही लगाया हो, तुम्हारी घेरी फिर रही हो सो तुम्हारी मरो। खुद घरे बैठे आदमों से कही जाओ आग लगा लियो रे खेत में, तुम कज्जो मालक तुम ही लगाया हो, हमसे नहीं जल रही बमाचस, तुम काय को मर रहा इनके चक्कर में। आज दुर्भाग्य देखो ये देश को, ये देश में पिसी काटने बारे नहीं मिल रहे, वो गर्दन काटने बारे हर गांव में 10-20 बैठे। पिसी काटने बारे नहीं पर गर्दन काटने बारे हर जगह बैठे हैं। कथा कहां चल रही थी? मीठो मीठो खज्जू इतना थे। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने भैंसें मरी, खाल पटा के दीवार में ठोक दी। बोले वे जाने के गए थे? वे जाया के गए थे कि एक चमड़ा की दीवार घर में जरूर राखियो, माने एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो जीवन भर, कोनो संत से जुड़े रहियो, कोनो भले आदमी से जुड़े रहियो, कोनो बुजुर्ग की सलाह लेते रहियो। जाए आए चमड़ा की दीवार। और बोले पिताजी ने कही थी घर बारी को बांध के डांटियो। तुमने क्या करो? बोले हमने 2 टाइम हाथ गोड़े बांध के खूब सुनाई। बोले जाने कही थी पिताजी ने।
पिताजी ने जा कही थी कि बेटा जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से लड़कियों ने जो न बा ममता के बंधन में बंधने जाए। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी बताइए तुम्हारे, जब जब तुम्हारों की लड़ाई होते जे का कहते हम तो बाल बच्चों के पीछे ऐसे रहे तुम्हारे, हम फांसी लगा के मर जाते, अगर मोड़ी मोड़ा नहीं होती तो हम कुआ में कूद पड़ते। कहते हो कि नहीं कहते? हम जा तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहे माताओं। मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे कष्ट सह लेती है, इसीलिए पूत कपूत हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। पूत कपूत हो जाए, अरे हम तो जाकर यार जितनी शक्ति भगवान ने मां में दी है उतनी शक्ति भगवान में भी नहीं है। अजय बैठे थे विद्वान हमारी बात काट देवे, तुम भगवान की पूजा न करियो तो भगवान तुम्हें दंड दे, पर मां बाप को तुम कितना दुख दियो यार, पर उनके हृदय से जब न कर जाओ अपनी औलाद को आशीर्वाद ही न कर है। मां बाप कभी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचते, और आज बेई मां बाप खून के आंसू ढार रहे। हमाओ हाथ जोड़ के निवेदन है, मरवे के बाद पानी दे पाओ चाहे नहीं दियो, मरवे के बाद पानी दे पाओ चाहे बिल्कुल नहीं दियो, जिगत में भर बहुदत्ता प्यासे नहीं रह पाए, ये चीज को ध्यान रखियो। आखिरी में देखो तुम कराए दिन में तमाशे, जनगत लाए कोसा बेठाड़े नदिया पे 4 बजे से हरिश्चंद्र पापी कराए दिनों में कंगों को रोटी खुआ रहे, कई कहाँ हो रहा धर रहे, आप खंगे छत पे हो, पोइस पोइस तुम्हारा बाप करे कौआ बनो मार के बताओ। जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। आखिरी में का पताऊ तक जा रहा हो, पानी के नहीं जा रहा हो, मिल रहा हो के नहीं, अब का पता मोड़ी मोड़ा पिंडा पार रहा है के नहीं। एक जगह पिंडा परे देखियो, अब कुइया से पिंडा पर गए अपने तो जजमान हा तो बेरा हुक्म सुना परत, तो महाराज को पता है तो कि हमारा जजमान बेरा है, सो पेल तो उनको पूरी खबर बनी रही, और मेन तुक पे महाराज भूल गाओ के जो बेरा पावरत खूब जोर जोर से मंत्र बोले, और जैसे ही तुक की बात आई पंडित जी जोर से बोले, क्यों रे बच्चा? कहने लगो जी गुरुजी गांव में नदिया है, कहने लगो नैया। अब जई बात में नहती सो महाराज ने धीरे से कह दी, कहने लगे बेटा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडा गौ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुना तोरे कम, ओने सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जे, ओने उठाई वह थाली भीतर पहुंचो डुकर के बैठी थी, कहने लगो बाऊ ये पिंडा खाओ। महाराज कह रहे, अब डुकरिया बोली एक आध हो तो खा लेते बेटा, हमने खा पेंगे 10-12 के लिए आए से। मोड़ा बोलो के दादा ने तार तो खुआ नहीं पर, अब डुकरिया ने सोची मोरो घर वारो तार जाए, सोने एक तो जैसे तैसे रेऊंगा से खाओ। जो नो महाराज बाहर से बोले, बेटा तनाव में भूसा मिला लिए, नमक गज्जा उकल दे है। अरे डुकरिया बोली थोड़ी नासो है, उन्हें कही थी गऊ खोते ने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पराई जाए सो हो का रहो, हमें जा बताओ। मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के है, मरने के बाद पानी देना चाहे ना देना ये तुम्हारी इच्छा है,
पर जीते जी माँ बाप को पानी देना। और अगर तुम्हारे जियत में माँ बाप की आंखों से आंसुओं को पानी न करगाओ तो तुम्हें दुनिया में कौन पानी ने बचा पे, न गंगा को न नर्मदा को। ध्यान रखिए, हंसते हंसते अगर माँ बाप इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, तुम्हारे चार ही धाम हो गए। इसी से महापुराण में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के चरणामृत पी लो, वो कौन तीर्थ के जल पीवे की आवश्यकता नहीं है। कितने तीर्थ हैं भारतवर्ष में पता है? 66,000 तीर्थ हैं, 66,000। कहां कहां जे हो तो मर जाओ तो बताई दे दे। सब तीर्थों ने पहुंच पे आओ। एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के चरणामृत ले लेना, फिर देखो तुम जिंदगी सब तीर्थ हो गए तुम्हारे। और जिस पत्नी ने एक बार अपने पति के चरण धो के चरणामृत लाओ, वो के भी सब तीर्थ हो गए। अच्छा जजमान जब बताओ, पहले दिन के बाद इन्होंने पांव परे, फिर खुश हो गए। जजमान कह रहे महाराज सुधर गई। कहा मां साहब हो रही पांव पर आई कि नहीं? सांची बोल गो। मां साहब तो जबरदस्ती करे हो रही ने हो रही हुई तो हो रही दादा कह तुम तो महाराज कल चले जाओ। क्या करें, रुक जाते मनो, अब दूसरे भी बैठे हैं सही तैयार। मां अपनी औलाद के लिए सारे कष्ट सह लेती है। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे, भगवान शिव का विवाह भगवती पार्वती से हुआ। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया भगवान शंकर को। भगवान शंकर बैठे हैं और माता मैना आ गई और हाथ जोड़ के भगवान शंकर से कह रही हैं, कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवाम सांपाल्यसी सहस्रदोषे पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यसि। हे आशुतोष भगवान शंकर, मेरी बेटी में हजारों दोष हैं, पर तुम आशुतोष हो, हमारी बिटिया के अपराध क्षमा कर दियो। पहले की मम्मी हरे ऐसी शिक्षा दे के पहुंचाती कि बेटा इतने से डोली में जा रही, उतने से अर्थी में निकलियो। और आज की मम्मी हरे कहते कहूं सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को साली चौका पहुंचा के दहेज प्रथा की रिपोर्ट धरवा दें। एक बात और सुन ले, बहुत कराई, आज 90% परिवार में बन नहीं रही, 90% नहीं बहुए घर में नंद नहीं रही, 90%। और वो कारण पता है क्या है? वो को कारण आए बहू की मताई, सत्यानाश करी उसकी बिटिया के घर की, वो की मताई ने 24 घंटा फोन पे चिपकी है, 24 घंटा। का बना लो, का खा लो, जहर खा लो तो ना तुम खा ले मार जा, जे में हम सुख से नहीं लगे अपने घरे। 24 घंटा लोग हरिया लगा दे मम्मी हन्ने मोनियों के घर में। तुम्हें शर्म नहीं लग रही अपनी घर बिटिया को घर फोड़ रही मंथरा? ये मम्मी हरे नोई, ये शुद्ध मंथरा आए। अरे तुम्हें तो खुद दो बातें कि चलो बेटा ठीक है, दो बातें से लियो,
पर हाँ सुनियो ने को की अच्छो कर रही तुम जो। धन्य है माता मैना पार्वती से कह रही हैं कि बेटा पार्वती धन्या पति व्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पार्वती पतिव्रता च सावित्री लोप मुद्रा अरुंधति सांडल्या सतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी स्वाधा सती। बेटा देखो एक बात और सुन लो, गंगा का काम क्या है? संसार को पवित्र करना। गंगा क्या करती है? संसार को पवित्र। पर गंगा को पवित्र कौन करता है? यति मतलब जे महात्मा और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में जाके अपना पांव डालती है तो गंगा के सारे पाप उसी क्षण जल करके राख हो जाते हैं। इतना पतिव्रता नारी का तप है। माताओं के लिए कोई पूजा नहीं बताई, सिर्फ पति की पूजा। अनुसुईया तीर्थों ने जाती, बस पतिव्रता हती और वो पतिव्रता की दम पे ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला देते। यह भारत की माताओं का गौरव है। माता मैना ने कुछ बातें बताई हैं। पतिव्रता नारी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे बाप को कब बड़े लड़का को ना होने लो जी अपने। अगर पिता अपने बड़े पुत्र का नाम लेता है तो उसके भाग्य की हानि करता है। इसलिए कभी अपने बेटे का नाम मत लो, बड़ी संतान को नाम, बड़े पुत्र को। पत्नी कभी पति का नाम ना लेवे। आजकल तो ऐसे बुला जैसे इनके मोड़ी मोड़ा हुए नाव लेकर बुलाने लगी। अब तो का बताएं अब रेन तो अब कछु न का हो जाता है। कालो घर गया लगी यार। पति जब भोजन कर लेवे तो फिर पत्नी को भोजन करो चाहिए। कभी पति से ऊंचे आसन पे न बैठे पत्नी, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। बिना पति से पूछे कोई उपवास न करे, वरना तुम अकेली भूखियां रह रही, तुम्हें फल मल कछु ने कहा होगा। तीर्थ भी अगर पत्नी जाए तो पति से आज्ञा लेके जाए। ये सारी बातें अब ये मैं तो एक और लिखो है कहता है कि हाउ कहीं दे रहा है। जो अपने पति को तू कह के बोलती है वह अगले जन्म में जुआ बना थे। जुआ जो अपने पति से लड़ा थे वह अगले जन्म में कुतिया बना थे। अब जो ने लड़े सो तुम कह दीजिए अगले जन्म की तैयारी कर रहे का। सो जी ने लड़ा हमारी कह दीजिए मैं लिखो है मैं कौन तो कछु ये कौन हो सो जो दारा सो पढ़े ले। माता मैना कह रही हैं बेटा पार्वती साधन्या जननी लोके साधन्या जन कह पिता धन्यस्य जो पतिर्यस्यो ग्रह देवी पतिव्रता। वो पिता धन्य है जिसके घर में ऐसी कन्या ने जन्म लिया है जो पतिव्रता है। वो माता की कूख धन्य है और वो पति धन्य है देखो पतिव्रता नारी मिल गई हो। हाँ देखो अगर तुम्हारा लड़का अच्छो न कर गो
तो तुम्हें मरवे के बाद स्वर्ग दे है, पिंडा मिंडा पार दे, तुम्हारी नहीं कर दे, तुम स्वर्ग चली जाओ। अगर बिटिया अच्छी न कर गई तो तुम्हें बैकुंठ दे है। जिस दिन पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है उसी दिन बिटिया जियत में अपने बहुदद्दा को बैकुंठ को अधिकारी बना देती। लड़का मरवे के बाद स्वर्ग दे है और बिटिया जिंदा में मां बाप को बैकुंठ दे देती। और कहूं घर की बहू अच्छी न कर गई तो ने तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए उनने बैकुंठ। अगर तुम टपरिया में भी रेत हुई हो तो वह तुम्हें वही टपरिया में स्वर्ग दिखा दे और वही में बैकुंठ दिखा दे। और कहूं बहू ने न करके भबू का न कर गाओ तो तुमने कितना बड़ी अटारी महल बना लाए हो, वो महल में भी तुम नरखाई खाई दे हो। ध्यान रखियो, कहूं घर की बहू गड़बड़ निकल गई तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत ही नहीं है, वह सब बता दे तुम्हें। तो वो पति भी धन्य है जिसको पतिव्रता नारी मिली है। माता मैना कह रही हैं कि एक पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम ले जाते हैं। श्लोक लिखा है बिल्कुल ये हम आपको सुना रहे हैं रुद्र संहिता में पार्वती खंड की कथा। और जो श्लोक नंबर है थे 57 ये में लिखो है कि एक पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम ले जा। देखो, पितृवंशयः पिता के पूरे खानदान को, मातृवंशयः मामा के पक्ष को, और पति वंशयः पतिव्रता पुण्येनो स्वर्ग सौभाग्यनी भुंजते। 3 कुल को भगवान के धाम ले जाती है, स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। माता मैना ने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी, बड़े पुराने पुराने इतिहास सुनाए गए। अब वो समय आया जो हर एक पिता के जीवन में आता है। आज यार भजन सी पड़ रही है यार, बहुत दम लग रही है बोले में। राम 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 राम। अब वो समय जीवन में आया, इको ने बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। राम 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 राम। अब वो समय जीवन में आया जो हर एक पिता के जीवन में आता है, बेटी की विदाई का समय। और जब जीवन में बेटी की विदाई का समय आता है, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जीवन में जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर जीवन में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू न आया हो। क्योंकि पूरे घर की चिंता कौन करता है? पिता। पूरे घर की चिंता किसको होती है? पिता को। पर पिता की चिंता कौन करता है? बेटी करती है। पूरे घर की चिंता पिता करता है और पिता की चिंता उसकी बिटिया करती है। इसीलिए वो पिता जानता है कि अब मेरा चिंता करने वाला घर में कोई नहीं रहा।
बहुत कष्ट का समय होता है जब कोई बेटी को विदा करता है। फौलाद से फौलाद आदमी भी टूट जाता है। ईमानदारी बताना, कभी तुम अपने घर गए हो, अपनी हृदय पे हाथ रख के बता दियो, आज तक तुम्हारे लड़का ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो, बिल्कुल आत्मा की बता दो, आज तक तुम्हारे लड़का ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो हो घर में। तो पर बिटिया को कुजने का रिश्तो बनाओ है भगवान ने। बाप तन्नक दुखी भाओ और मोड़ी हो पता परो, बस जरूर पूछे कि पापा हो का गो। कभी पति और पत्नी में झगड़ा हो जाए, बिटिया कबहू मताई की तरफ नहीं बोलत, वह पापा ही की तरफ बोल है। आके तुरंत मम्मी को डांटे, मम्मी तुम चुप रहो, तुम वो चला तो तुम्हें आदत खराब पड़ी है। पर उसने पापा से कभी नहीं कहा, क्योंकि बिटिया भी बहुत चाहत है अपने पापा को, बहुत चाहत है मोड़ी। और जिन जिन ने अपनी बिटिया की विदाई कर ली होए, ईमानदारी बताइयो कि बिटिया कितो चाहत अपने बाप को। बिटिया जब अपनी मताई के गरे से लिपट के रो थे, ईमानदारी बताना माताओं बेटी क्या कहती है, वह मम्मी के कान में कहते कि मम्मी पापा को ख्याल रखियो। लिपटी किससे है? मां से, पर वो चिंता कौन की है? बाप की। मम्मी पापा को ख्याल रखियो। मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी टेंशन दवाई दे दियो और तुम मोने चलो, पापा को टेंशन बनत है मम्मी। लिपटी मां के गले से है, पर चिंता उसे पापा की है। फिर बहन के गले से लिपट के रोएगी तो क्या कहेगी? गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। मां के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा, फिर भाई के गले से लिपट के कहती है भैया कल से ठीक टाइम से आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बना थे, अबे तो हम रहते सो समझा लेते, भैया के लिए कल दिखा जाइयो पापा को 2 मिनट, फिर तुम्हें जहां जाने सो चले जाइयो। तो कितना प्यार करती है बेटी अपने बाप से। मां के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, और बहन के गले से लिपटी तो पापा। बहुत प्यार करती है। अच्छा, बिटिया सबसे ज्यादा भरोसा भी पापा पे करत है, मम्मी पे नहीं करत। हर घर में छोटे भाई बहन होते हैं, हर घर में लड़त भी हैं। ऐसे कौन बहन भैया ने कहा है जो ने लड़त कहा है? मम्मी घर में है, पापा घर में नहीं है, और बहन भैया में झगड़ा होगा। पता है बिटिया का कहते वो समय, भैया कर ले भैया, तुम्हें जितनी अति करने होए तुम शाम को पापा खुआन दे, हम फिर बते हैं तुम्हें। बजानी कहते कि हम मम्मी से कहे हैं, कैसे बजाना थे कि अगर हम मम्मी से कह रहे तो भली गलती भैया ने करी होए, डांट हमें पर है, मम्मी डांटता ही नहीं है भैया। और शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी होए पर डांट भैया को पिटे, कैसे हमारे पापा हमें डांटत नहीं है। इतना भरोसा करती है बेटी अपने बाप पे। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा से। इसीलिए बेटी की विदाई में आपने शायद वो प्रसंग कभी किसी विद्वान के मुंह सुना हो, जब राजा दशरथ
4 बहुएं लेके अयोध्या पहुंचे। जैसे ही अयोध्या में चारों डोला महल के सामने रखे गए, कौशल्या आरती की थाली लेके दौड़ी हैं बहुओं की अगवानी में। और जैसे ही सीता के डोले का पर्दा हटाने लगी, बगल में दशरथ जी खड़े थे, बोले कौशल्य रुक जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हें क्या लाए हैं डोले में। कौशल्या बोली महाराज हमें तो नहीं जानत, ये डोला में राम की पत्नी बैठी है। दशरथ बोले नहीं है, ये में राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या बोली हम जान गए महाराज, ये में भरत की भाभी बैठी हुई है। बोले नहीं, भरत की भाभी भी नहीं है। कौशल्या बोली हम जान गए, ये में लक्ष्मण की मां बैठी हुई है। ये लक्ष्मण ने तुरंत अपनी भाभी को मां बना ला हुई है। दशरथ जी बोले नहीं देवी, इसमें लक्ष्मण की मां भी नहीं है। कौशल्या बोली समझ गए महाराज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम ये कहोगे कि कौशल्या इस डोले में मैं जनक के प्राण लाया हूं, क्योंकि हर बिटिया अपने बाप के प्राण होते। दशरथ जी बोले नहीं, इसमें प्राण भी नहीं है। कौशल्या बोली तो आप जाके हो कि हर बहू ससुर की शान होत है, तुम जाई के हो कि कौशल्या में दशरथ की शान बैठी है। दशरथ जी बोले नहीं। कौशल्या बोली महाराज हम समझ गए, तुम आओ इशारो। क्या आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या अब तुम बूढ़ी हो गई हो, हम अयोध्या की नई मालकन ले आए हैं। कौशल्या ने चाबी निकाली, बोले दे दे नई मालकन को। दशरथ बोले नहीं कौशल्या, इस डोले में नई मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो? जब राम की पत्नी नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं, तो क्या है डोले में? राजा दशरथ खंबा पकड़ के और महिलाओं की तरह हिलकी भर भर के रोने लगे। कौशल्या जी पास में आई, कहा महाराज अयोध्या पे बड़े से बड़े संकट आए, यहां तक कि बुढ़ापे तक अपने ते औलाद नहीं भाई, फिर हमने कबू आपको रो तो नहीं देखो, और आज आप रो रहे हो। दशरथ जी के मुंह से एक ही शब्द न करो कौशल्या, इन आंसुओं की कीमत तुम नहीं जान सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर से आज तक कोई बिटिया विदा नहीं भाई कौशल्या। तुम क्या जानो कि बेटी की विदाई की तकलीफ का होता है। अगर भगवान ने तुम्हें बिटिया दी होती तो तुम्हें पता हो। तो कौशल्या जानती हो, जब जनकपुर में चारों बहुएं डोले में बैठ गईं, राजा जनक ने आकर के अपना मुकुट मेरे चरणों में रख दिया और घुटनों के बल बैठकर राजा जनक ने हाथ जोड़ के कहा, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम रघुवंशियों के बगल में खड़े हो सके, पर यह तो मेरी बेटी का भाग्य है कि जिसके बगल में खड़े होने की मेरी औकात नहीं है, आज उसके घर की शोभा मेरी बेटी सीता बन गई। तो महाराज दशरथ, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए और तुम्हारे कानून में कोई दंड निश्चित हो तो मेरी बेटी को क्षमा कर देना महाराज, और इस राजा जनक को चौराहे पर बुलाकर वो सजा डबल करके दे देना। मैं सिर झुका के स्वीकार कर लूंगा महाराज, क्योंकि मैंने बहुत नाजों से पाला है अपनी बेटी को। धन्य रे राजा दशरथ। मुकुट उठाया, जनक के माथे पर लगाया और दोनों हाथ जोड़ के कहा, जनक आज भिखारी तुम नहीं हो, आज तो ये दशरथ तुम्हारे दरवाजे का भिखारी है। आज तो तुम दानी हो, जिसने सीता जैसी बहू इस राजा दशरथ की झोली में भीख में डाल दी है, दान में डाल दी है। कौशल्या,
अगर भगवान ने तुझे एक बेटी दे होती तो तू मेरी तकलीफ को समझ गई होती। बहुत कष्ट होता है जब बेटी की विदाई होती है। और जानते हो, ससुराल में बेटी के लिए पापा की याद कब आती है और मां की याद कब आती है? ससुराल में पापा की याद कब आती है और मां की याद कब आती है? ससुराल में जब कोई उसे डांटता है तो उसे पापा की याद आती है। उसे याद आता है कि घर में जब मम्मी डांटती थी तो बिटिया तुरंत पापा के पहुंच जाती। देखो पापा, मम्मी सवेरो नहीं भावर मुंह चलान लगी। पापा पता है क्या कहते हैं अपनी बिटिया से? बगल में बैठा ले हैं, मूड पे हाथ थे, अरे यार बेटा तुम भी वो पागल की बातों में लगी। बाप पागल हो गई, हमारी बिटिया होशियार है, बाप पागलों की बातों में नहीं आत। और मोड़ी खुश हो गई, कहा से पापा ने समझा दो। पर जब ससुराल में सास डांटती है, ससुर डांटता है, पति डांटता है, तो बंद कमरे में जाकर वो बेटी आंसू बहाती है और उसे पापा की याद आती है कि अगर आज मेरे पापा होते तो मेरे सिर पे हाथ फेरते कि बेटा घबराते नहीं है, तुम बहादुर बिटिया हो, हमारी रानी बिटिया हो। और मां की याद कब आती है पता है? जब ससुराल में बहू पूरे परिवार को खिला करके और जो भी बचता है जूठा मूठा एक थाली में इकट्ठा करके किचन के बगल में बैठ करके एक एक कोर खाती है और उसको अपनी मां की याद आती है। अगर आज मेरी मां होती तो सबसे पहले 2 रोटी मुझे खिला दी होती, इसके बाद कोई काम करती। आज सास ने खा लिया, ननद ने खा लिया, पति ने खा लिया, पर मुझसे किसी ने एक बार नहीं पूछा क्या तुझे भूख तो नहीं लगाई? जब बहू रोटी खाती है एक एक कोर में उसे अपने मां की याद आती है। बहुत प्यार करती है बेटी अपने मां बाप से, बहुत प्यार। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है, किन्हीं किन्हीं बहनों की मां नहीं होती है, और जब बेटी की विदाई होती है और उसका बाप बगल में खड़ा खड़ा रो रहा है, तो वो बहन अपने भाई को बुला के कहती है, भैया तुझे मेरी सौगंध, मुझे तेरी संपत्ति में हिस्सा मत देना, पर भैया मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कभी पापा को दुख मत देना, पापा की आंख में आंसू मत आने देना, और भैया जिस दिन तुम्हें पापा बोझ लगने लगे मुझे फोन कर देना, मैं पापा को ले जाऊंगी, पर पापा को बुरा मत बोलना भैया। कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है कि कई बेटियों के पापा नहीं होते हैं। इनमें मेरी कई बहनें बैठी होंगी जिनके पापा नहीं होंगे। जिस दिन शादी का दिन आता है, मां अपनी दुल्हन बिटिया के सिर पे हाथ रख के कहती, बेटा तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जोन दिन हम अपनी मोड़ी को ब्याह कर हैं, हम पते हैं कि शादी क्या है, पैसा पानी घाई वहां है, पर बेटा आज तुम्हारे पापा नहीं है, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है अब कि जैसा तुम्हारे पापा कहते थे हम वैसी शादी करें। बेटा आज तुम जा रही हो, चलो कम से कम पापा से आशीर्वाद ले लो। और जब वो माँ और बेटी कमरे में जाते हैं जहां पापा की फोटो लगी है, और जब पत्नी उस फोटो की तरफ कहती है कि देखो आज तुम्हारी लाड़ो, आज तुम्हारी बिटिया दुल्हन बनके कितनी अच्छी लग रही है, अपने घर को जा रही है, इसको आशीर्वाद दे दो। मानो उस फोटो में भी आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा,
या तुझको सुखी संसार मिले। बेटी बेटी होती है। एक बात समझना, हम अपने मामा के घर जाएं, अपनी बुआ के घर जाएं, अपनी मौसी के घर जाएं, 2-3 दिन से ज्यादा हम नहीं रुक पाते। हम तो जा रहे, हमें खराब लग रहा हो, हम तो घरे जा रहे, जबकि वे अपने आए, अपन उनको पहले से जानत है, वे अपन को जानत हैं, फिर भी अपन 2 दिन से ज्यादा कोई के घरे नहीं रुक पाते। पर बिटिया वो घरे जा रही है जिनसे कबो मिली नहीं है, वो घर के स्वभाव को पता नहीं है, फिर भी वह बिटिया डोला में बैठा था। वो बिटिया से कौन ने पूछी कि जा बताओ, देखो तुम जानत नहीं है, उते जा रही क्यों? बोले अपने पापा के लिए। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें गाली देवें, बिटिया कहते हम गाली खा लें। हो सकता है वो तुम्हें भूखा रखें, बिटिया कहते हम भूखे रह लें। हो सकता है वो तुम्हारी पिटाई लगाएं, हम मार खा लेंगे। तो किसी ने पूछा हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें जान से मार दें, बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो उस बेटी से पूछा इतना सब किसके लिए? और बेटी का जवाब सुनना। बेटी कहती है मार खाऊंगी, गाली खाऊंगी, भूखी रहूंगी, मर जाऊंगी, पर जिंदा लौट के कभी घर आई और जब समाज में अपने पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी। पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण मेरे पापा को समाज में सिर झुकाना पड़े। पूरी जिंदगी की आहुति बेटी अपने पिता के सम्मान के लिए अपने पूरे जीवन का दांव खेल जाती है। बहुत प्यार करती है बेटी। कभी देखना जब बेटी का विवाह होता है तो वो घर को पराया नहीं मानती, क्योंकि उसको पता है कि अभी हमारे पापा हैं। और जिस दिन बाप मरता है और जब बेटी अपने मायके आती है, तुम देखना सबसे पहले आकर वो चौखट पे सिर मारेगी, दरवाजे पे, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब ये घर मेरा नहीं रहा, अब ये घर भाई का और भाभी का हो गया। जब तक बाप है तब तक माय को है, और जो अंदना बाप नहीं है तो फिर माय को भी नहीं। बहुत प्यार करती है बेटी। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरी जितनी यहां बेटियां बैठी हो, इस भाई की ये बात ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आज तुम पढ़ लिख भी नहीं हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत पढ़ रही हो। पूछ लियो आज मम्मी से, तुम्हारी मां तुम्हारे पापा से कहती है कि बिटिया सियानी हो गई, अब तुम कहूं जा ही नहीं रहे, तो पापा पता है का कि तुम्हारी मम्मी से का तुम्हारी मूड पे बैठी, हम यहां कमा रहे, अबे हमारी बिटिया पढ़ है तो मताई कहते कि समय खराब है, तो बाप कहते बनो रहने दे, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है। बेटा जितने फक्र से तुम्हारा बाप कहते कि हमें भरोसा है, वो भरोसा ने टोरियो बाप को। तुम्हारे लाने जिंदगी जी रहा है तुम्हारे पापा। अब जब ठंड लग रही तुम 2-2 पल्ली ओढ़ के सो हो, और तुम्हारे पिताजी खेत में रात में पानी दे हैं, हो सकत करंट लग के मर जाए, सांप खा लेवे,
बिच्छू खा लेवे, फिर भी वो आधी रात खेत में पानी दे रहा हो। काहे? अगर ये साल फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को घर अच्छो मिल जे है, तना पैसा आ जे। तो तुम्हारे पिताजी ने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने क्योंकि तुम्हारे स्कूल की फीस देनी थी। तुम्हारे पिताजी ने कभी महंगे जूते नहीं पहने, क्यों? क्योंकि तुम्हें जूते चाहिए थे। बेटा, कथाएं तो खूब होते हैं, तुम्हारे खूब सुनत हो। बड़े बड़े विद्वानों, हम तो एक नंबर के लट्ठे हैं, मूर्ख। हमसे काय आशा करो तुम विद्वत्ता की? हम गन्यों को गोबर करवे वाले आदमी, हम गन्यों को भूसा डालवे वाले आदमी, का जाने वेद कया है, का जाने शास्त्र कया है, कहां का लिखो। जब हम ही ने नहीं पढ़ो तो हम तुम्हें का बता दें? पर बेटा, हम तुम्हारे ऊपर जावे के में का हुई है बा हमें नहीं पता, पर जो भैया तुम्हारा जीवन सुधारवे को जरूर संकल्प लेके निकलो है। अपने पिताजी को सिर्फ एक चीज दे देना। बाप पूरी जिंदगी में अपनी मोड़ी से सिर्फ एक चीज चाहत है, और यहां हजारों बेटियों के पिता बैठे हैं आज। इतने बड़े परिसर में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। लगभग यहां से 1 किलोमीटर तक जाम लगा है। आज जो हमें आने में थोड़ा विलंब हुआ वो जाम के चक्कर में हो गया। मेन रोड से वाहन लगो है, तो यहां ज्यादा नहीं तो 10,000 लोग तो होंगे जिनके यहां बेटियां हैं। 10,000 में से एक व्यक्ति कहना कि गुरुजी तुम झूठ बोल रहे हो, हम अपनी बेटी से ये नहीं चाहते। एक व्यक्ति कहना। संसार का हर बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, और बेटा अगर वो चीज, वो अधिकार, वो हक तुमने अपने पापा को दे दिया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 2 कुलों की जिम्मेदारी है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, जब चित्रकूट में सभा लगी, थोड़ी देर बाद राजा जनक पहुंचे सबसे आखिरी में। पूरी सभा लगी है, कोल भील किरात केवट अयोध्यावासी वशिष्ठ सब बैठे हैं, और थोड़ी देर में जनक जी पहुंचे। जनक जी ने एक एक चेहरा देखो, पर कहूं सीता नहीं दिखानी। जनक जी तो कप गए भीतर से, क्या मेरे संस्कार इतने छोटे पड़ गए? क्या सीताराम के साथ बन नहीं आई? मैंने तो ये संस्कार अपनी बेटी को नहीं दिए थे। आंखों में आंसू की धार बहने लगी जब सीता नहीं दिखानी। वशिष्ठ जी समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। हाँ गुरुदेव, तो तुम्हारी बेटी यहां नहीं है, वो नीचे मंदाकिनी के घाट पे बैठी है, चले जाओ। और जब जनक जी गए हैं तो का देख रहे? एक खुरदरा सा पत्थर जिस पे किशोरी जी भगवती सीता बैठी। जनक जी की आंखों की धार तेज हो गई। ये मेरी बेटी वही सीता है जो फूलों पे चलती थी और आज खुरदरे पत्थर पे बैठी है। और उसी समय जनक जी ने क्या देखा? सीता जी ने हाथ का बर्तन बनाया और गंगा में से जल भर के पीने लगी। जनक जी के तो रोम रोम में आंसू बह निकले। मेरी बेटी सीता चांदी के गिलास में पानी पीती थी और आज हाथ से पानी पी रही है। अगर आज का कोई बाप होता तो तुरंत अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखा देता। पर धन्य रे राजा जनक, जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो दोनों भुजा उठा के कहता है
कि पुत्री पवित्र किए कुल दो सीता, मैं तेरी जैसी बेटी पाकर आज धन्य हो गया। तूने राम के कुल को भी तार दिया और इस जनक के भी कुल को धन्य कर दिया। तो बेटा तुमरों पे दो कुल की जवाबदारी है। तुम्हें पिता के कुल की भी लाज बचानी है और तुम्हें पति के कुल की भी लाज बचानी है। अपने पिताजी को सिर्फ एक चीज दे देना बस, इसके अलावा तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं चाहते जिंदगी में। वो एक चीज जानते हो क्या है? और जो मैं बता रहा हूं, और आप एक पिता मुझसे उठ के खड़े होके कहना कि नहीं गुरुजी तुम कथा में गलत बोल रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी बेटी से। क्या चाहता है बाप अपनी बेटी से? बेटा अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो, ये के अलावा बाप को मोड़ी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो और क्या चाहिए? अपने पापा को अपने हाथ में हल्दी लगा के तुम्हारा कन्यादान करने का अधिकार दे देना, और अगर वो अधिकार तुम ना दे पाई तो धिक्कार तुम्हारे लिए। फिर तुम भारत की बेटी सीता नहीं हो सकती, तुम सूप न खाओ।